हेलो दोस्तों, कैसे आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। अगर आप हमें Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अगर YouTube पे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। नीचे एक कमेंट बॉक्स में एक सुंदर सा कमेंट आप जरूर लिखिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और आपके लिए हम वीडियो बनाते रहें। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी आज सुनाने जा रहा हूं जो आपको सफलता के लिए बारंबार प्रेरित करेगी और आपको सफलता के मार्ग तक ले जाएगी और सफलता आप प्राप्त करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल ये कहानी है एक राजा और एक मूर्तिकार की। इस कहानी को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी अगर आपने देख ली तो मेरा पक्का वादा है कि आप जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे और सफलता प्राप्त अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब एक प्रतापी राजा किसी राज्य में राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसे उपहार स्वरूप एक सुंदर सा पत्थर भेंट किया। उस सुंदर पत्थर को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने अपने महामंत्री को निर्देश दिया कि इस सुंदर पत्थर का एक मूर्ति बनाया जाए और वो मूर्ति विष्णु भगवान की होनी चाहिए और इस प्रतिमा को कहीं राज में स्थापित किया जाए। महामंत्री राजा का निर्देश सुनकर राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया। महामंत्री ने मूर्तिकार को पत्थर देते हुए बोला कि महाराज, इस पत्थर को सुंदर सा विष्णु की मूर्ति बनाना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर को मूर्ति बनाकर और राजमहल में पहुंचा देना। इसके बदले में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अब 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत ही प्रसन्न हो गया और वो तन मन धन से मूर्ति बनाने में लग गया। उसने अपने औजार निकाल लिए। उन औजारों में से एक हथौड़ा निकाला और पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़े से पत्थर पर प्रहार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। पत्थर टूट ही नहीं रहा था। 50 बार प्रयास करने के बाद भी वो पत्थर मूर्तिकार से नहीं टूटा। लेकिन मूर्तिकार ने सोचा कि चलो एक अंतिम प्रयास करके देखते हैं, कहीं पत्थर टूट जाए। किंतु यह सोचकर वह पत्थर पर हथौड़े से प्रहार करने ही वाला था कि वह पुनः सोचने लगा कि 50 बार पत्थर पर हथौड़ा मारने से यह पत्थर टूटा नहीं, तो एक बार और मारने से टूटेगा थोड़े ही, छोड़ देते हैं इसको। और उसने ये अंतिम प्रयास करना छोड़ दिया। वापस वह महामंत्री के पास गया, बोला, महामंत्री साहब, ये मूर्ति नहीं बन सकती क्योंकि यह पत्थर टूट ही नहीं रहा है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती महामंत्री साहब। अब महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूर्ण करना था, इसलिए महामंत्री अपने ही राज के एक अन्य मूर्तिकार, जो साधारण सा मूर्तिकार था, उसके पास गया। उस मूर्तिकार से बोला कि महाराज के आदेश है कि इस पत्थर को तोड़कर एक विष्णु की मूर्ति बना दी जाए। अगर तुम यह काम कर दोगे तो तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। अब वह मूर्तिकार, जो साधारण सा मूर्तिकार था, 50 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर खूब प्रसन्न हो गया। उस पत्थर को लेकर महामंत्री के सामने ही उस साधारण से मूर्तिकार ने हथौड़े से जैसे ही प्रहार किया, वो पत्थर टूट गया और फिर उसका मूर्ति बनाना उसने शुरू किया। इधर महामंत्री सोचने लगे कि आखिर ये कैसे हो गया, उसने इतना प्रयास किया और उससे नहीं टूटा। फिर महामंत्री ने दिमाग लगाया और कहा कि काश उस मूर्तिकार ने एक और प्रयास किया होता तो यह पत्थर टूट गया होता और यह मूर्ति अवश्य बन जाता। अगर वह सफल हो जाता तो आज वह 50 स्वर्ण मुद्राओं का भागीदार होता, हकदार होता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है। दोस्तों, कहा जाता है कि कभी कभी गुच्छा का अंतिम चाबी भी ताला खोल देता है। दोस्तों, हम देखते हैं अक्सर कि 1-2 प्रयास करने के परिणाम स्वरूप अगर असफलता मिलती है तो लोग वहीं से हिम्मत हार जाते हैं और फिर उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। खास करके छात्रों को इस छोटी सी कहानी से जरूर सीख लेनी चाहिए। सफलता जरूरी नहीं कि 1-2 बार में मिल जाए। सफलता के लिए अनेक प्रयास करने होंगे। जब बारंबार असफल होंगे तभी सफलता का रास्ता खुलता है। तो दोस्तों, इस कहानी को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। लगातार प्रयास करते रहिए, अपनी गलतियों को सुधार रहिए। निश्चित है आप एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आपके जीवन में कितना प्रेरणा देने वाली ये कहानी रही। तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और साथ ही अगर फेसबुक पे है तो पेज को फॉलो करना नहीं भूलेंगे। अगर यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा और यूट्यूब पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।